नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे NMMS परीक्षा यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा। किन्हीं किन्हीं राज्यों में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा पूरे भारत देश में राज्य स्तर पर आयोजित होती है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना है। इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र जो आते हैं और सिलेबस जो दिया है वह एक समान है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमें क्या करना है और सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात ये आती है कि NMMS की परीक्षा क्यों दें। कि अधिकांश पालकों से छात्रों से जब चर्चा करते हैं तो ये प्रमुखता से बात आती है कि परीक्षा क्यों दे, क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यह परीक्षा देने का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि इससे हमारी योग्यता की हमें परख होती है कि कक्षा 8 में हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जो आउटकम्स हैं उसके अनुसार हमारी योग्यता है या नहीं है। दूसरी चीज, प्रतियोगी परीक्षाएं किस प्रकार की होती हैं, उनमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस परीक्षा को हम क्वालिफाई कर लेते हैं, यदि इस परीक्षा में हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होगा कि 12,000 रुपया प्रति वर्ष, 12,000 रुपया प्रति वर्ष आपको 4 वर्षों तक मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? 4 वर्षों तक। यानी कक्षा 9 से 12 तक यदि आप अध्ययन करते हैं तो इन 4 वर्षों में आपको 12,000 रुपया प्रति वर्ष यानी कुल मिलाकर के आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना? कितने मिलेंगे? 48,000 रुपये। ठीक, इसलिए परीक्षा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमने कितना सीखा इसकी परख हो जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पैटर्न होते हैं, किस प्रकार की परीक्षा होती हैं, समय प्रबंधन आदि का ज्ञान हमें हो जाता है। तो जो अकादमिक परीक्षा होती हैं उनका पैटर्न अलग होता है और इन परीक्षाओं का पैटर्न अलग होता है, इसलिए हमें परीक्षा देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि NMS की परीक्षा के लिए पात्रता क्या है, इन्हें कौन कौन से छात्र इसके अंतर्गत पात्र होते हैं। तो देखिए इस परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है ना, कक्षा 8 में अध्ययनरत है, यानी अभी इस वर्ष 2025-26 में जो छात्र अध्ययनरत है कक्षा 8 में, वे सभी छात्र जो है इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। अब एक पात्रता की और जो मापदंड है वो यह है कि कक्षा 7 जो है वह C श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। कौन सी श्रेणी में? C श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरी चीज में ध्यान देने योग्य है कि आपके पालक की वार्षिक आय, है ना, पूरे वर्ष की जो आय है वह 3.5 लाख प्रति वर्ष से कम होना चाहिए, है ना। कितने होना चाहिए? 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। ये वार्षिक आय का बंधन सभी बच्चों के लिए है। यह छात्र योजना सरकारी स्कूलों में या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों के लिए आयोजित
की गई हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, ऐसा भारत सरकार का जो है दृष्टिकोण है। इसलिए परीक्षा हमें देनी चाहिए। अब इसमें किसी वर्ग संबंधी कोई मतलब जो है प्रतिबंध नहीं है। इसमें SC, ST, OBC और जनरल, है ना, ठीक है, सभी वर्गों के बच्चे इस परीक्षा के लिए पात्र हैं और इस परीक्षा में वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। परीक्षा योजना की NMS की जो परीक्षा होती है उसमें कितने प्रश्न पत्र होंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंकों में होंगे, है ना, वे सारी हम इस परीक्षा योजना के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो देखिए, जो NMS की परीक्षा होती है इसमें एक ही प्रश्न पत्र होता है ना। जो प्रश्न पत्र होगा वह एक ही प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, और जिसे हल करने के लिए समय दिया जाता है 3 घंटा। कितना दिया जाएगा? 3 घंटा, ठीक है। अब यह प्रश्न पत्र जो है 2 भागों में बटा होता है। जो पार्ट 1 होता है वो होता है MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है मानसिक योग्यता परीक्षा या बुद्धि परीक्षण, ठीक है। कुछ राज्यों में इसे बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। पार्ट 2 में रहेगा SAT, है ना, ठीक है ना, यानी शैक्षिक योग्यता। अब पार्ट 1 के अंदर होंगे 90 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी यह जो प्रश्न पत्र है कुल होगा यह 90 अंक का। और इसे हल करने के लिए, है ना, 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी 90 मिनट, है ना, 90 मिनट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसतन जो है एक प्रश्न के लिए हमें 1 मिनट का समय रहेगा। उस 1 मिनट के अंदर हमें प्रश्न को पढ़ना भी है, समझना भी है और उसे हल भी करना है। साथ ही आपको दी जाएगी एक OMR शीट। क्या दी जाएगी? OMR शीट। इस OMR शीट में जो आंसर आपका है, उत्तर है, उसे अंकित करना होगा। उसमें प्रश्न क्रमांक रहेगा और इस प्रकार से ऐसे जो है ABCD ऑप्शन 4 रहते हैं, जिनके से जो है गोले दिए जाएंगे। ऊपर लिखा रहेगा A, B, C और D। जो सही उत्तर है, जैसे पहले प्रश्न का मान लिया जाए कि ऑप्शन B सही है, तो इससे जो है पेन, है ना, इस प्रकार से उसे भरना होगा, है ना। अब कैसे भरना है इसके लिए विस्तृत वीडियो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब मानसिक योग्यता जो परीक्षा होती है इसके अंतर्गत सिलेबस क्या होगा, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सिलेबस में क्या होगा, हम तैयारी करें कैसे करें, है ना। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो होती है तर्क और आलोचनात्मक जो सोच के प्रश्न होते हैं वो आते हैं। जैसे वर्गीकरण संबंधी यानी क्लासिफिकेशन, है ना। कुछ मुख्य आपको पॉइंट बताता हूँ। वर्गीकरण संबंधी प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न आते हैं समानता के, है ना, यानी समान जो है आकृति छांटना होती है। उसके बाद में आते हैं आपको संख्यात्मक श्रृंखला के, है ना, श्रृंखला ने श्रेणी क्रम जिसे कहते हैं, सीरीज, इंग्लिश में से कहा जाता है सीरीज, है ना, श्रेणी क्रम। उसके बाद में पैटर्न संबंधी प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद में छिपी हुई आकृतियों से संबंधित प्रश्न भी होते हैं, है ना। आपको छिपी हुई आकृतियां उसमें से ढूंढनी होती है, ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी
होते हैं। उसके बाद में जो पासा होता है हमारा, पासा से संबंधित प्रश्न होते हैं। वेन, जो वेन चित्र होते हैं यानी वेन आरेख, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं, है ना। कुछ ब्लड रिलेशन संबंधी प्रश्न भी होते हैं, है ना, खून के रिश्ते, है ना, ब्लड रिलेशन संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और कौन कौन से पैटर्न हैं, सारे पैटर्न आधारित हमने वीडियो बना रखे हैं। तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख करके आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हल करने का तरीका क्या है। हमने उन वीडियो में व्याख्यात्मक रूप से समझाया हुआ है, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो 2024-25 के लिए बने हैं तो इस वर्ष काम नहीं आएंगे। देखिए, मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं यह किसी वर्ष से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, और ये प्रश्न आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इसका जो अभी बेसिक है यदि आप समझ लेंगे तो आगे जाकर के आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम बैठते हैं तो वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब गणित संबंधी प्रश्न आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के मेंटल एबिलिटी में 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं और इन 22 चैप्टर पर आधारित प्रश्न आते हैं। 22 में से 8-10 चैप्टर पर आधारित प्रश्न आते हैं। उसके लिए हमने वीडियो बना दी है और आगे भी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो यदि आपको ये परीक्षा में मतलब सम्मिलित होना है ना, तो आप इन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर आता है शैक्षिक योग्यता। अब शैक्षिक योग्यता में भी 90 प्रश्न होंगे, ठीक है, और ये 90 प्रश्न होंगे 90 अंकों के। ठीक है, और इन्हें हल करने के लिए भी आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको जो पहला विषय आता है वो आता है गणित। ठीक है, गणित आता है। गणित के आते हैं 35 प्रश्न, 35 नंबर के आएंगे। ठीक है, दूसरा विषय आता है वह है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे, गणित में 30 प्रश्न आएंगे, सॉरी, गणित 30 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 35 और सामाजिक विज्ञान के भी 35 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, कितने होंगे? 35 प्रश्न। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका आएगा इतिहास, ठीक है, भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः कक्षा 7 और 8 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, है ना, उसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के अंदर जो 7 और 8 के कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं वे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन बुक्स में जो कंसेप्ट दिए गए हैं उन कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके लिए आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए हमने वीडियो बनाए हुए हैं, साथ साथ में मॉक टेस्ट के लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं कि आप निश्चित समय में अपनी तैयारी की परख कर सकें कि हम एक निश्चित समय में कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमने टाइमर लगा करके आपको वह टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए हैं, वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख लें और इससे हम समझ सकते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं। उस समय के अंदर एक कॉपी लें, उसमें अपने प्रश्नों के उत्तर नोट करें और हमारे द्वारा बताए गए उत्तरों से उनका मिलान करें और अपना स्कोर खुद चेक करें। ठीक है ना, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये परीक्षा कब होगी। तो देखिए, इस परीक्षा के लिए अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, निकट भविष्य में आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन आप जो है तारीख का इंतजार न करें और अपनी तैयारी अभी से कर दें। जब आवेदन की तारीख आएगी उसके साथ में ही परीक्षा की तारीख भी आ जाएगी, जिसे हम जो है आपको अवगत करा देंगे। और एनईएमएस तैयारी के लिए हमने ग्रुप बना रखे हैं जिसकी लिंक भी
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम हमारे ग्रुप के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है वह इस ग्रुप में हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, सिर्फ ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं और वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा है उसको लाइक करें और अपने जो भी सुझाव होते हैं उस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें आप जरूर लिखें। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा और आपके सुझाव अनुसार अपने जो वीडियो हैं उनमें सुधार भी हम समय समय पर करते रहेंगे। अब परीक्षा की तैयारी कैसे करें? तो देखिए, परीक्षा के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, है ना, आपको उपलब्ध होते हैं, तो आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख करके पता लगा सकते हैं कि प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं। हालांकि हमने हमारे वीडियो में जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्न पत्रों पर आधारित प्रश्न ही दिए हैं जो पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया है। साथ साथ में उन पर आधारित अन्य जो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं अभ्यास के लिए भी हमने उपलब्ध करवाए हैं। तो हमारा चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत जो वीडियो दिए गए हैं यदि आप उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी करने के लिए आपकी कक्षा जो 7 है और 8 है ना, कक्षा 7 और 8 की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे आप तैयारी करें। मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करें, जैसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। गणित में आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें सीखना है, क्योंकि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हम जो है किसी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एक बात और है कि अपनी जो प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस को बढ़ाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं प्रश्न को आता है, लेकिन बताया ना कि यहाँ पर हमको 1 मिनट के अंदर ही प्रश्न को हल करके उसका आंसर OMR शीट में अंकित करना होता है। यानी हमारी जो स्पीड है ना, वह अच्छी होना चाहिए कि प्रश्न देख करके ही हम जो है उसको हल करें और समझ में आ जाए कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, और पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मेन चीज होती है वही हम वहां पर करते हैं और अपना उत्तर अंकित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और आपकी यदि कोई भी प्रश्न है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।